गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों बहनों। मैं एक साधारण इंसान आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ। दैनिक वचन बचना और बचाना में आज रविवार है 26 जून 2022। आज का विषय है हमें एक साथ बांधो। वचन लिया गया है इफिसियंस 4 का 16। हम देखेंगे वचन को। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग की ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। वचन पढ़ाई सुनाए पे खुदावन आशीष करें। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन हम क्या देख रहे हैं। हमें एक साथ बांधो। अभी का जो संसार है, अभी का जो दुनिया है, जो हम चल रहे हैं, देखिए आज बहुत सारे लोग हैं। हम बाहर से तो कहते हैं कि हम एक साथ हैं, क्या हम एक साथ हैं? आज कितने मसीह भाइयों आज एक साथ हैं। आज कितने मंडली एक साथ है। देखिए हम तो कहते हैं, वचन क्या कहता है? वचन देखिए, वचन कहता है, हम देखते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर में हर अंग अलग अलग है, लेकिन जब एक अंग भी प्रॉब्लम में होता है, एक अंग भी दर्द में होता है, तो सारा शरीर दर्द महसूस करता है, सारा शरीर को वो महसूस होता है। और जब एक अंग कुछ हो जाता है तो सारा शरीर उसका साथ होता है, सारा शरीर दर्द महसूस करता है, वो दर्द में होता है। हमारा जब पेट दर्द देता है तो हम उसमें बैठ जाते हैं, सिर दर्द देता है तो उसमें हम बैठ जाते हैं। यदि हमारा सिर दर्द देता है, पेट से उसका लेन देन नहीं है, तो पेट को खुद का काम करना चाहिए नहीं, लेकिन वो भी उसका दर्द में शामिल होके वो भी आराम करने लगता है, उसे भी दवाई लेना पड़ता है। सो उसी तरीक़ा से जब हम एक मसीह भाई में भी, हमारे मसीह भाई जितने भी हैं, हम जब मसीह भाई भी जब एक साथ आएंगे, जब प्रभु का प्रचार जब हम एक साथ मिल के करेंगे, प्रभु उसमें उन्नति देगा, शांति देगा हमें। देखिए प्रभु क्या कहता है, खुदावन कहता है कि हमें एक साथ बांधना, हमें एक साथ होना जरूरी है, एक गठ होना जरूरी है, क्योंकि हम एक गठ होंगे तो हम बढ़ पाएंगे। एक टुकड़े लकड़ी को कोई भी इंसान तोड़ सकता है, एक बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ी का एक झुंड बन जाता है, वो झुंड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीक़ा से देखिए हमारे मसीह भाइयों, आज हम दुनिया में कितने मसीह लोग हैं, यदि हम एक ही गठ में आ जाएं, एक ही बैनर में आ जाएं, तो खुदावन हमें कितना आशीष करेगा। देखिए आज हम कितने लोग हैं, ये मेरा चर्च है, वो उसका चर्च है, ये बैप्टिस्ट चर्च है, ये वो चर्च है बोल के हम कहते हैं। हम सभी लेकिन एक ही खुदावन को तो याद कर रहे हैं। एक ही खुदावन है। हमारा खोज क्या है? हमारा खोज अनंत जीवन है। हमारा खोज, हमारा इच्छा क्या है? खुदावन के साथ रहना। हमारा उद्धार खुदावन देता है। सो हम क्यों हमारे संसार में रहते हुए हम अपने अपने रास्ते पे चलते हैं? हमें मेरा चर्च चलना चाहिए, बाकी का मुझे मालूम नहीं। हम क्या करते हैं? एक दूसरे को गिराते हैं। हम क्या करते हैं? गलती ढूंढते हैं और गलती ढूंढने के बाद उसे गिराते हैं। और हम हमारे हर एक प्रकार के संस्था बना के हमने रखे हैं। कुछ एसोसिएशन है, जैसे कि गोरखा बैप्टिस्ट चर्चेस एसोसिएशन और नेपाली क्रिश्चियन चर्चेस एसोसिएशन और मणिपुरी क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन, लंगमाई चर्च एसोसिएशन। ये एसोसिएशन के बारे में हम इधर ही देखते हैं। बाइबल में तो एसोसिएशन के बारे में हम नहीं देखते हैं। बाइबल में हम एकता के बारे में देखते हैं। देखिए अब हम जितने भी एसोसिएशन क्यों ना बना ले, लेकिन जब हम एकता में आएंगे, जब हम एक गठ में आएंगे, हम एक झुंड में आएंगे, तो प्रभु भी आशीष देना चाहेगा। प्रभु भी उसमें खुशी होगा और हम प्रभु का काम अच्छे तरीक़ा से कर पाएंगे। यदि हम एकता में ना आए तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। यदि जिस तरीक़ा से शरीर का एक भाग भी
चोट चोट लगता है, एक भाग भी चोटिल में या दुख में होता है तो सारा शरीर उसका साथ देता है। वैसे हमारा हमारा क्रिश्चियन भाई में भी होना चाहिए, हमारे क्रिश्चियन चर्च में भी होना चाहिए। आप रोएंगे तो मैं रोऊंगा, आप खुशी होंगे तो मैं खुशी होऊंगा, हाँ, आप काम करेंगे तो मैं काम करूँगा। सो हम ऐसे करके अपने आप को बना सकते हैं, प्रभु का राज्य को बना सकते हैं। आप आज चर्च में जाएंगे, कितने लोग चर्च पे खड़े होके प्रभु को याद क्यों ना कर लें, वो कोई बात नहीं, कर लें आप, लेकिन एक मनुष्य भी अपने घुटने में आ जाए ना तो वो 100 मनुष्य के बराबर होता है। चर्च खड़ा होकर दुआ करना एक मनुष्य घुटने में आना का बराबर होता है। सो हमें घुटना में आना बहुत ज़रूरी है। खुदावन हमसे कुछ चाहता है, खुदावन हमें आशीष देना चाहता है, खुदावन हमें चलाना चाहता है। क्या हम चलना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का जो पार्ट है, हम सभी का एक एक पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जितना भी बैनर है, हम कोई कितने कौन सा संस्था से आते हैं, सभी का अपना अपना मिनिस्ट्री है, लेकिन सबका कार्य क्या है? प्रभु का सेवा करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। तो हम सब एक बैनर में आके जब काम करते हैं, प्रभु आशीष करता है हमें। देखिए, हमें सब कौन सी बैनर में आना जरूरी है? खुदावन यीशु मसीह के बैनर में आना जरूरी है। बैनर ऑफ क्राइस्ट, द बैनर ऑफ मसीह, मसीह का वो छाया में हमें आना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक जुट हो जाएं और प्रभु का राज्य को हम बढ़ाएं। देखिए, हम जब एक मनुष्य बीमारी होता है, हम क्या करते हैं? अभी का जो समाज है, हम कहते हैं कि वो तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हम नहीं कर पाएंगे, हम अपना अलग करके चलेंगे, हम अपना करके चलेंगे। ये बहुत सारी गलती हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। सो ये हम ना करें। बस हमें मन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मन में नहीं मिला पाते हैं। देखिए, सब अपना अपना दौर में तो है, सब दौर में पहुंच भी जाएंगे। कोई पहला पहुंचेगा, कोई आखिरी में पहुंचेगा, लेकिन सबको पहुंचेगा, सब स्वर्ग में जाएंगे, सब अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन जब हम खुदावन का स्तुति एकजुट होके करेंगे, खुदावन हमें वहाँ पे आशीष करेगा। हमारा स्वर्ग पिता है, वो हमसे कहता है कि वो हमें एक ऐसा शरीर देता है जो कि एक दूसरे में मिल मिलाप हो सके। देखिए, हमारे मन में जितने भी हम कड़वाहट क्यों न डाले, जब एक अपना मसीह लोग मरते हैं तब हम उसमें दुख मनाते हैं, उसी तरीक़ा से वो जब जिंदा होता है तब भी हमें दुख मनाना चाहिए, तब भी उससे हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि आने वाला दिन पे जब खुदावन के पास वो जाए, उसका तो हिसाब हो आपका भी हिसाब होना बाकी रहेगा, तो उसके लिए भी आपका हिसाब आपको देना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें रेडी होना बहुत ज़रूरी है। खुदावन हमें आशीष करे। देखिए, आज का वचन में हम यही देख रहे थे कि हमें एक साथ आना ज़रूरी है, चाहे हम जैसे भी हैं, चाहे हम जैसे भी रहें, चाहे हम जिस प्रकार से भी प्रचार करें, हमें एक साथ एकजुट होकर आना ज़रूरी है। खुदावन का वचन को प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें पैसे के पीछे नहीं, पर खुदावन के पीछे जाना ज़रूरी है। हमें अपने ही मतलब में नहीं चलना है, बस खुदा के मतलब में, खुदा का मकसद पे हमें चलना है। देखिए, हमें जब शांति मिलता है, खुदा वो शांति देता है। खुदावन आपको, आपका परिवार को आशीष करे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।